नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी चैनल पे। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड और सिल्वर के बारे में। तो ये हम क्यों बात कर रहे हैं? तो इसका सबसे पहले हम चार्ट देखेंगे कि गोल्ड में आज बहुत बड़ी तेज़ी आई है, सिल्वर में तो उससे भी ज़्यादा बड़ी तेज़ी आई है। तो वो कैसे सस्टेन हो सकती है? क्या हमें अब भी सिल्वर और गोल्ड बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और अगर हम बाय करते हैं तो कौन से फॉर्म में हमें बाय करना चाहिए, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गोल्ड का चार्ट आपको बता देता हूँ। यहाँ पे गोल्ड का चार्ट मैंने ओपन किया है, ये डेली टाइम फ्रेम पे है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे मैं ये चार्ट को पूरा फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो गोल्ड ने यहाँ पे कप एंड हैंडल टाइप का फॉर्मेशन बनाया है। ये देखो, ये कप विथ हैंडल, और इसका ब्रेकआउट भी अभी आज के दिन कंफर्म हो चुका है। तो ये क्या हमें ये रिस्क लेना चाहिए? तो अगर ये रिस्क लेते हैं तो हमें कितना टारगेट मिल सकता है? तो यहाँ से मैं अगर टारगेट पकड़ूँ, तो ये ऑल टाइम हाई का यहाँ पे टारगेट आ रहा है। तो ये हमारा टारगेट हो सकता है। सबसे पहला हमें ये ध्यान में रखना है कि ये हमारा टारगेट है, और ये हमें क्या बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यही सबसे बड़ी यहाँ पे बात आती है कि फोमो के चलते यहाँ पे लोग गोल्ड बाय कर रहे हैं। पर हमें ये भी देखना है कि ये गोल्ड ने कितना रनअप दे दिया है। और अगर पास्ट का हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो गोल्ड हार्डली 7 to 8% का रिटर्न देता था। बट रिसेंटली इतना इसने जो ये रनअप दिया है, कितना रनअप दिया है रिसेंटली, ये 1 साल के अंदर इसने 30% जितना रनअप दिया है, जिसके चलते बहुत ही चर्चा में रहा है। तो क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो सबसे पहले अगर हम देखें, तो इसका मैं वीकली टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूँ। ये वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें गोल्ड का चार्ट, तो जब गोल्ड कंसोलिडेट होता है तो कितने साल के लिए कंसोलिडेट होता है, वो भी हमें देखना है। तो ये देखो, यहाँ 2011 से लेके यहाँ पे 2020 तक गोल्ड ने कंसोलिडेट किया था, ये नीचे भी गया था। उसके बाद यहाँ पे इसका रनअप जो चालू हुआ है वो हुआ है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो कोई भी अगर बोलता है फोमो के चलते, यहाँ पे हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना है कि ये एसेट्स ऊपर जा रहा है तभी हमें बाय करना है, तो वो हमें नहीं करनी है। वो गलती गलती से भी मत करना, जिसके चलते आप आगे जाके पछताओ कि आपको आपने ऑल टाइम हाई पे खरीद लिया। और ये मतलब बहुत बड़ी गलती हो सकती है आपकी। और अगर हम दूसरा देखें, तो सिल्वर सिल्वर ने आज बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट दिया है, और मैं आगे जाके बताऊंगा कि सिल्वर ने कैसे अपना ऑल टाइम हाई भी ब्रेक किया है। तो वो अगर हम देखें, तो ये छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं, तो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे भी कप एंड हैंडल क्लियर बना हुआ है, कप विथ हैंडल। तो इसका जो टारगेट आएगा वो क्या आएगा? इसका जो कप है उसका हम डेप्थ लेंगे, और जहाँ से ये ब्रेकआउट दे रहा है वहाँ पे प्लेस करेंगे, तो इसका टारगेट हमें मिल जाएगा। तो इसका जो टारगेट आ रहा है वो ऑलमोस्ट यहाँ से 13% है। और आज जो ये ब्रेकआउट दिया है, ये भी बहुत बड़ा ब्रेकआउट है। तो अगर हम इसके चलते देखें, तो जो कमोडिटी है उसमें 5-10% जो रनअप देता है, वो बहुत ही बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे सिल्वर 2 दिन से, मतलब इसके पहले के दिन जब भी थर्सडे था तब 4% रनअप दिया, और आज देखे तो ऑलमोस्ट 6% का रनअप है। तो ऐसी जब तेजी आती है तभी हमें ये कैच करना। ये ऐसे समझ लो कि हम फोमो के चलते ही यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो नहीं करना है। हमें हमें प्रॉपरली स्टडी करना है। उसके बाद ही अगर हमें ऐसा लगता है कि ये और भाग सकता है, तो थोड़ा सा चंक हम डालेंगे, जिसके चलते अगर ये गिरे भी तो हमें ऐसा ना हो कि ये और हमने टॉप पे खरीद लिया और हमारा जो पोर्टफोलियो है वही खराब हो जाए। तो वो नहीं करना है हमें। तो ये मैंने शॉर्ट टर्म में आपको बता दिया। अगर हम यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में आपको बताता हूँ, मंथली टाइम फ्रेम में इसका बहुत ही अच्छा चार्ट बना हुआ है। ये सिल्वर का मैं बता रहा हूँ। तो सिल्वर का अगर हम देखें, तो इसने हाई कब मारा था? 2011 में। 2011 के बाद ये ऑलमोस्ट कितने साल इसने कंसोलिडेट किया? 2025 तक, मतलब 14 साल तक ये एक ही रेंज में रहा, और नीचे भी गया। नीचे जाने के बाद यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है। तो 14 साल बाद इसने ये ब्रेकआउट दिया है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। और अगर हम इसका टारगेट देखें, अगर लॉन्ग टर्म का टारगेट देखें, तो लॉन्ग टर्म का टारगेट क्या आता है? हमें पूरा ये जो इसने राउंडिंग बॉटम बनाया है, राउंडिंग बॉटम का जो इसने ब्रेकआउट दिया, वहाँ पे अगर हम प्लेस कर दे,
तो ये लॉन्ग टर्म का टारगेट हो जाएगा। ये लॉन्ग टर्म का टारगेट क्या आएगा, यहाँ पे 71% बता रहा है, और अगर हम आज के प्राइस से भी देखें तो 50% जितना रनअप यहाँ पे सिल्वर में पॉसिबल है। ये श्योर शॉट नहीं है, ये टेक्निकल एनालिसिस है, जिसके चलते हमें दिख रहा है कि ये अगर राउंडिंग बॉटम कंप्लीट करता है और अगर टारगेट के ऊपर पहुंचता है तो ये ऑलमोस्ट हमें 50% जितना रनअप दे सकता है। बट क्या इसके चलते हमें बाय करना है? तो ये कभी नहीं करना है। पिछले 1 साल से गोल्ड और सिल्वर ने बहुत ही ज़्यादा रन अप दे दे चुका है, तो उसके चलते हमें यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है। कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हो, तो वो आपको ऐसा समझना है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए ही ले रहे हो। तो आपको एसआईपी करना है तो ज़रूर लो, बट यहाँ पे फोमो के चलते यहाँ पे कोई भी गोल्ड और सिल्वर बाय करने की गलती नहीं करनी है। और दूसरी बात, अगर आप बाय करना चाहते हो तो कैसे हमें लेना है, तो हम बहुत सारे अलग अलग वेज है जहाँ से हम बाय कर सकते हैं। जैसे ईटीएफ हो गया, देन फिजिकल हो गया, और अगर हम देखें तो एचजीबी था, एचजीबी गोल्ड जो था वो सरकार ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो वो आप अभी ऑप्ट आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सबसे आसान तरीका मार्केट में बाय करने का है, तो ईटीएफ के जरिए है। तो जो गोल्ड ईटीएफ होता है वो कैसे आप खरीद सकते हो, तो ये सारी मैंने गोल्ड ईटीएफ की लिस्ट बता दी है। तो ये कंपनियां जो गोल्ड ईटीएफ प्रोवाइड करती है वो मार्केट में लिस्टेड है। निप्पॉन है, जीरोधा है, एचडीएफसी है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां, इसमें आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। ये डायरेक्टली गोल्ड के अगेंस्ट पैक्ड होता है, मतलब गोल्ड के अगेंस्ट ही ये जो भी है वो चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये फिजिकल नहीं लेते हैं, ये फिजिकल गोल्ड लेते हैं, उसके अगेंस्ट ही ये यहाँ पे जो भी चार्ट पैटर्न है वो मैच होता है। सेमी अगर हम देखें तो सेमी मैंने यहाँ पे सिल्वर के ईटीएफ के भी सारे जो जो यहाँ पे लिस्टेड प्लेयर है वो यहाँ पे बता दिए है। जैसे निप्पॉन हो गया, टाटा हो गया, जीरोधा हो गया, आईसीआईसीआई हो गया। तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि आपको ईटीएफ में ही लेना है या तो फिजिकल ही लेना है। फिजिकल ले रहे हो तो प्रॉपर ज्वेलर के पास से लो, प्रॉपर मार्किंग के साथ लो। यहाँ पे आजकल बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड चल रहे हैं, जिसके चलते सेबी ने भी एक नोटिस जारी किया था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये स्क्रीन पे है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये जो सेबी का प्रॉपर सर्कुलेशन है वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। तो सेबी ने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो जो ईटीएफ है वो ही यहाँ पे रेगुलेटेड है, म्यूचुअल फंड की तरफ से जो ईटीएफ है वो ही रेगुलेटेड है। यहाँ पे जो भी डिजिटल ऑनलाइन गोल्ड प्लेटफॉर्म बेचते हैं, जैसे कि पेटीएम में हो गया, फोन पे में हो गया, वो जो डिजिटल गोल्ड है वो यहाँ पे कोई भी, मतलब सेबी अगर आपके वो पैसे डूब जाते हैं तो सेबी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, ये सर्कुलेशन बता रहा है। तो इसके चलते हमें अगर लेना है और सेफली लेना है तो कौन सा लेना है? अगर मार्केट में आपको लेना है जीरोधा, ग्रो, किसके थ्रू भी लेना है तो किसके लेना है, ये जो भी लिस्टेड प्लेयर है उनके ही लेना है। और अगर बाहर जाके लेते हो तो वो आपको प्रॉपर चेक करके लेना है, प्रॉपर मार्किंग के साथ लेना है, और प्रॉपर रिसिप्ट के साथ लेना है। तो क्या हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट ना करते हुए थोड़ा वेट करिए, या तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे एसआईपी चालू कर दीजिए। बट यहाँ पे आपको फुल्ली इन्वेस्ट नहीं करना है, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाएगा आपके पोर्टफोलियो के लिए। और ये जो इसने रनअप दिया है गोल्ड और सिल्वर ने, ये बहुत ही ज़्यादा अनकॉमन बिहेवियर है। तो अगर ये गिरेगा तो जितनी तेजी से ये ऊपर जा रहा है उतनी तेजी से गिर भी सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कल ये गिर जाएगा। इसका टारगेट मैं आपको बता चुका हूँ कि सिल्वर का ये टारगेट आ सकता है, गोल्ड का भी मैंने शॉर्ट टर्म में टारगेट बता दिया है। बट इसके चलते हमें इन्वेस्ट करना वो ज़रूरी नहीं है, थोड़ा आप वेट एंड वॉच भी कर सकते हो। थोड़ा इसको कूल डाउन होने दो, या तो फिर इसको कंसोलिडेट होने दो, उसके बाद आप थोड़ा और ज़्यादा चंक लगा सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप फोमो के चलते यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना ही है तो थोड़ा सा अमाउंट अपने जो सेव किया होगा, थोड़ा सा अमाउंट यहाँ पे लगाना है। वो भी कहाँ पे, जो सेफ है। यहाँ पे कोई भी आपको डिजिटल गोल्ड बाय नहीं करना है। यहाँ पे सेबी की जो प्रॉपर वार्निंग आई है वो मैंने आपको पढ़ के बता दी है। तो मार्केट में कुछ भी करो तो सोच समझ के करना चाहिए हमें। ये तेजी के चलते गोल्ड या सिल्वर में हमें इन्वेस्ट नहीं करना है, या तो करना है तो सोच समझ के करना है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।